एवरीवन। पिछले वीडियो में हम कबीर के बारे में पढ़ रहे थे, कबीर दास जी की साखियाँ के बारे में पढ़े थे। तो आपने कबीर के बारे में जाना। इनके जन्म और मृत्यु के समय निश्चित तौर से तो नहीं कहे जा सकते, लेकिन जो किंवदंतियों में पाए जाते हैं या जो मान लिए गए हैं उनको आपने पढ़ा। मैंने आपको बताया कबीर कैसे स्वभाव के थे। कबीर एक संत स्वभाव के निर्गुण भक्ति शाखा के उपासक थे और एक निर्गुण भक्ति के महान कवि थे, महान संत थे। आपने कबीर के बारे में जान लिया। हमने कबीर की साखियाँ पढ़ी। साखियों में क्या था, यहाँ पहले तो प्रेम के बारे में बताया गया, कैसे मनुष्य मुक्ति पाता है उसके बारे में बताया गया, प्रेम के महत्व को समझाया गया। फिर संतों के लक्षण पर बताए गए, ज्ञान प्राप्त करने का तरीका बताया गया और बाह्य आडंबरों से मुक्ति पाने की रास्ते दिखाए गए हैं कबीर की इन साखियों में, कि हमें बाह्य आडंबर न करके छुआछूत भेदभाव इनसे दूर रहना चाहिए और हमें एक मानवता की भावना को हम अपने अंदर जागृत करें और हम सिर्फ ईश्वर से प्रेम करें, ना कि किसी राम से, किसी रहीम से। यानी जात पात भेदभाव, इससे कबीर बहुत दूर रहते थे। ज्ञान की महिमा का इन्होंने अपने साखियों में वर्णन किया है। बाह्य आडंबरों का खुलकर विरोध किया है और जो ईश्वर भक्ति है, ईश्वर प्रेम है, उसका उल्लेख इसमें किया है कि ईश्वर प्रेम को कैसे पाया जा सकता है, ईश्वर में से किस तरह प्रेम किया जा सकता है और गुरु की महिमा का वर्णन किया है। ये हमने साखियों में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे कबीर के शब्द। तो यहाँ कबीर के 2 शब्द दिए हुए हैं। तो पहले शब्द में क्या है कि बाह्य आडंबरों का इसमें भी पूरी तरह विरोध किया गया है एवं अपने अंदर ही ईश्वर की व्याप्ति का उल्लेख इसमें मिलता है, संकेत मिलता है कि ईश्वर कहाँ है, घट घट में है या हमारे ही अंदर में है, श्वास श्वास में है। ऐसा कबीर के पहले शब्द में आपको मिलेगा कि बाह्य आडंबरों से, कर्मकांडों से ईश्वर नहीं मिलते। ईश्वर कहाँ मिलते हैं? ईश्वर हमें अपने ही अंदर मिलते हैं। और दूसरा शब्द जो है कबीर का, उसमें ज्ञान की सहायता से हम अपनी दुर्बलताओं पर, अपनी कमियों पर, अपनी वासनाओं पर कैसे जीत हासिल कर सकते हैं, कैसे उनको हम खत्म कर सकते हैं, अपनी दुर्बलताओं को, ये हमको ज्ञान के माध्यम से हम खत्म कर सकते हैं। इसका वर्णन कबीर ने किया है। तो आइए कबीर के पद का पहला शब्द देखते हैं। क्या है? मोकू कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना तो कौनो क्रिया कर्म में, ना ही योग बैराग में, खोजी हो तो तुरते मिलहो पल भर की तलाश में, कहो कबीर सुनो भाई साधो सब श्वासों के श्वास में। वही मैंने बताया ना कि यहाँ अपने ही भीतर ईश्वर को ढूंढने की प्रोत्साहन दिया गया है। ईश्वर कहाँ है? ईश्वर हमारे भीतर है। किसी धर्म में, किसी जाति में, किसी मंदिर, मस्जिद, देवालय में ईश्वर नहीं है। तो यहाँ आपकी पहली पंक्ति है, मोको कहाँ ढूंढो बंदे मैं तो तेरे पास में। यहाँ कबीरदास जी अपने पद के माध्यम से बताते हैं, ईश्वर कह रहा है, कबीर के पद के माध्यम से यहाँ ईश्वर कह रहा है कि मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो, मैं तो तेरे ही पास हूँ। हे प्राणियों, हे मनुष्य, हमको कहाँ ढूंढ रहे हो, कहाँ इधर उधर भटक रहे हो मोह माया के जाल में पड़कर। मैं तो हमेशा तुम्हारे पास हूँ, जहाँ तुम हो वहीं मैं हूँ। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, देवल यानी मंदिर में, ना तो मैं किसी देवालय में हूँ, किसी मंदिर में हूँ, ना मैं मुस्लिमों के मस्जिद में हूँ, ना काबे में हूँ, ना कैलाश में हूँ। कैलाश जो कि शिव जी का रहने का स्थान माना जाता है। तो यहाँ कवि कह रहे हैं, कवि के माध्यम से ईश्वर कह रहे हैं कि मैं काबे जो मुस्लिमों का तीर्थस्थल है वहाँ भी नहीं हूँ, काबा में भी नहीं हूँ, और मैं कैलाशपुरी कैलाश पर्वत पे भी नहीं हूँ जहाँ शिव जी का वहाँ स्थान बताया जाता है। ना तो कौने क्रियाकर्म में, हम जो जप तप पूजा पाठ पूजन हवन करते हैं, इस तरह के क्रियाकर्म में भी मैं नहीं हूँ। मैं
नहीं योग वैराग में, मैं योगियों के योग में भी नहीं हूँ, ना ही मैं वैरागियों के वैराग में हूँ। खोजी होए तो तुरते मिली है पल भर की तलाश में। अगर तुम खोजी हुए यानी सच्चे हृदय से अगर मेरी तलाश करोगे तो मैं तुरंत तुम्हें मिलूंगा। कहाँ मिलूंगा? एक पल क्षण भर नहीं रहेगा मुझे खोजने में, अगर तुम मुझे सच्चे हृदय से ढूंढोगे। अगर तुम मुझे स्नेह से, सच्चे हृदय से, प्रेम से मुझे ढूंढते हो, मुझे खोजते हो, तो मैं तुरंत तुम्हें मिलूंगा। देखिए, वह पुकार जो होनी चाहिए वो सच्ची होनी चाहिए, अंतरात्मा से होनी चाहिए, और वो आपका हृदय पहले स्वच्छ और सुंदर और सरल होना चाहिए, जिससे आप पुकारेंगे तो वह सच्चाई मेरे तक पहुंचेगी और मैं तुम्हें तुरंत मिलूंगा। फिर अगली लाइन है, कहो कबीर सुनो भाई था दो सब श्वासों की श्वास में। कबीर दास जी कहते हैं कि हे साधुओं, हे सज्जनों, सुनो, मैं कहाँ हूँ? मैं सभी सांसों के सांस में बसा हूँ। हर इंसान जो सांस लेता है उन प्रत्येक सांसों में मेरा निवास है। अर्थात मैं हर मनुष्य के भीतर हूँ, हर इंसान के भीतर हूँ, सबकी एक एक श्वास के साथ मैं हूँ। मुझे अगर आप सच्चे हृदय से पुकारोगे, सच्चे हृदय से बुलाओगे, सच्चे मन से ढूंढोगे तो मैं तुरंत ही मिले हैं। एक पल की तलाश में एक क्षण भी नहीं लगेगा आपको मुझे खोजने में। जो आप इतने दूर दूर हज यात्रा करने जाते हैं, तीर्थ यात्रा करने जाते हैं, कई दिन के रास्ते लग जाते हैं, उससे मैं नहीं प्राप्त होऊंगा। लेकिन अगर आप मुझे सच्चे हृदय से पुकारोगे तो मुझे एक पल या एक क्षण भी नहीं लगेगा मुझे आपके पास, आपके समीप आने में। लेकिन आप मुझे पहले प्यार से, प्रेम से, सच्चे हृदय से एक बार पुकार के तो देखिए। फिर आपका दूसरा शब्द है, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। यहाँ ज्ञान के विषय में बताया गया है कि जब ज्ञान आता है, मनुष्य ज्ञान रूपी जो आंधी आती है तो वो किस तरह से सारी कामनाओं, वासनाओं, दुर्बलताओं को, सारे कष्टों को हर लेता है ज्ञान। तो यहाँ उसी के बारे में चर्चा करते हैं। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी, यानी यहाँ पूरी तरह से कबीरदास जी ने ज्ञान के महत्व को बताया है कि ज्ञान कितना आवश्यक है मनुष्य के जीवन में। ज्ञान के आने से हमारी क्या क्या कमियां दूर होती हैं, ये सारी बातें इस शब्द में आपने बताया, कबीरदास जी ने बताया है। तो संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। कबीरदास जी कहते हैं, हे संतों, हे सज्जनों, हे मानव, हे मनुष्य, हे या आप ही को मान लीजिए, हे बच्चों, ज्ञान की जब आंधी आती है, मैंने कहा ना ज्ञान के महत्व को बताया गया है, तो ज्ञान रूपी आंधी जब आती है, यानी आंधी इसलिए कहा गया है कि हवा सबसे तेज़ मानी गई है, लेकिन जब आंधी आती है तो हवा क्या होती है? हवा का ही बहुत तीव्र रूप जो होता है आंधी होता है। तो हवा से भी तेज, बहुत ही प्रबल होता है ज्ञान, क्योंकि उसके सामने, ज्ञान के सामने सब कुछ तुच्छ और छोटा हो जाता है। तो इसीलिए ज्ञान को क्या बताया गया है, किस चीज़ की उपमा दी गई है? यहाँ आंधी के रूपक के रूप में ज्ञान को बताया गया है। आंधी जो है ज्ञान का रूपक बताया गया है। तो संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। कबीरदास जी कहते हैं, संतो, जब ज्ञान रूपी आंधी, ज्ञान का वह भंडार, ज्ञान रूपी वह बवंडर जब मेरे दिमाग में आया तो भ्रम की टाटी सबय उड़ानी। जो भ्रम थे, जो मोह माया थी, जो मैं इस संसार से भ्रमित था, वह भ्रम किस चीज़ के? यहाँ पूरी तरह से रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। भ्रम की टाटी, टाटी क्या है? जो दीवारें होती हैं फूस की, घास की, लकड़ी की, उसको टाटी बोलते हैं। कबीरदास जी पंचमेल खिचड़ी भाषा का प्रयोग करते थे, इसलिए वो जहाँ भी रहते थे आंचलिक ग्रामीण भाषाएं, बोलियाँ सब उनके काव्य में मिली जुली हैं। वो हर जगह की भाषाएं थोड़ी थोड़ी प्रयोग करते थे, इसीलिए उनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी भाषा कहा गया है। तो भ्रम की टाटी, यहाँ टाटी शब्द का प्रयोग हुआ है। जो घास फूस के, जो छप्पर के मकान होते हैं, उसकी जो दीवारें होती हैं घास फूस की होती हैं, उसको टाटी बोलते हैं। टाटी सबय उड़ानी, जितने भी दिमाग में भ्रम थे वो सब दूर हो गए। ज्ञान के आते ही सारे भ्रम खत्म हो गए। तो भ्रम किस रूप में थे? सभी टाटी, मतलब चारों तरफ से जो भ्रम फैला हुआ था, या उस मकान का, उस छप्पर का जब आंधी आई तो जो छप्पर था चारों तरफ से टाटी की दीवारें लगी थी, वो दीवारें उड़ गई। यहाँ रूपक है
भ्रम की दीवारें जो थी, मनुष्य को चारों तरफ से जो भ्रम घेरे हुआ था वो सब खत्म हो गया। माया रहे न बांधी रे, वो टाटी किस चीज से बंधी थी? वो भ्रम रूपी टाटी, माया यानी मोह रूपी बंधन से बांधी गई थी। जो सारी वो घास फूस की दीवारें थी वो किससे बांधी गई थी? एक रस्सी से बांधी गई थी। तो यहाँ वह भ्रम था चारों तरफ जो मनुष्य को घेरे हुआ था, उसको बांधने वाला कौन था? मोह, माया। तो जो माया का बंधन था वो सब खुल गए। हिति चित्त की द्वैथूनी गिरानी, जो मन रूपी मन जो सोचता है कि ये मेरा हित है या ये मेरा दुश्मन है, तो वो मन रूपी हिति की दो थूनी अर्थात दो खंभे, दो पिलर्स, दो जो उस छप्पर को रोकने के लिए लगे थे वो दोनों गिर गए। मोह बलिंडा टूटा। यहाँ देखिए बलिंडा शब्द का उपयोग किया गया है। बलिंडा क्या होता है? आप देखते होंगे बिल्डिंग बनते हुए उसमें बीम ढाले जाते हैं। बीम जो लगता है तो पहले पिलर्स होते हैं, उसके ऊपर से बीम होते हैं, उसके ऊपर छत होती है। तो जो छप्पर के मकान होते हैं उसमें पहले जो थूनी यहाँ पे प्रयोग किया गया, दो थूनी यानी दो डंडे जो थे उनके ऊपर वह मोटी लकड़ी रखी जाती है, जिसके ऊपर छप्पर, जिसके सहारे से जो वो लकड़ी यानी डंडे या पिलर्स जो भी आप मानिए उस खंभे को और उस छत को जोड़ता है, उसे बीच में मोटी लकड़ी का सपोर्ट दिया जाता है, उसे बलिंडा कहते हैं। तो यहाँ तो रूपक का प्रयोग चल रहा है। मोह रूपी जो ममता थी, मोह रूपी बलिंडा था जिसके ऊपर वह भ्रम की छप्पर टिकी हुई थी, भ्रम रूपी छत, वह टूट गया। वह मोटा बलिंडा जो था जिसपे के ऊपर मोह माया रूपी वह मोह रूपी बलिंडा वह टूट गया। तृष्णा छानी पर घरी उपाय, तृष्णा छान पर घरी उपाय। तृष्णा यानी जो माया होती है कि मैं यह कर लूँ, वह पालूँ, वह पालूँ। आदमी के अंदर जो लालच होता है वह उसी रूप का वह छत पर छाया हुआ था। छानी माने छप्पर होता है। छप्पर किस रूप का था? तृष्णा यानी लालच का। परि घर उपाय, वह उड़कर दूसरे घर चली गई। कुबुद्धि का भांडा फूटा, जो कुबुद्धि थी मेरे अंदर, जो दुर्बुद्धि थी, जो मैं गलत बातें सोचता था, ज्ञान के आने से क्या हो गया? उसका भांडा फूट गया। कुबुद्धि का भांडा फूट गया यानी मेरी दुर्बुद्धि सब खत्म हो गई, उसका घड़ा ही फूट गया, तो उसमें कुबुद्धि रहेगी कहाँ? जब ज्ञान रूपी आंधी आई तो जो कुबुद्धि मन इंसान के अंदर थी, कबीरदास जी के अनुसार या कबीरदास जी के मन में जो कुबुद्धि थी, जब ज्ञान उनको मिला तो वह कुबुद्धि का जिसमें वो भंडारे में जिस भांडे में वो था वही फूट गया, यानी सारी दुर्बुद्धि खत्म हो गई। जोग जुगुत कर संतों बाधी, निरचु चुए न पानी। इतने योग से, इतने जतन से जो बांधी गई थी कि पानी एक बूंद भी रिस करके भी पानी न चूने पाए। पूर्ण कपट काया का निष्काया, हर की गति जब जानी। कूड़ा कपट और काया निष्या, जो मन में, जो शरीर में क्या थे? कपट रूपी कूड़े करकट भरे थे, जो छल प्रपंच आदमी के अंदर होता है, उसका जो उसको कूड़े करकट के रूपक में प्रयोग किया गया है। जो कूड़ा करकट था वो हर की गति जब जानी, जब ईश्वर की महिमा को जान पाया, वह कपट, वह छल जब ईश्वर की गति को जान पाया तो काया का निक्ष्या, शरीर से काया यानी शरीर, निक्ष्या मतलब निकल गया। हर की गति जब जान गया तो वह कूड़ा रूपी, जो कपट रूपी कूड़ा था, वह बाहर चला गया। आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरिजन भीना। आंधी के बाद आप अक्सर देखते होंगे जब आंधी आती है तो उसके बाद बारिश होती है। यहाँ मैंने आपको पहले ही बताया, पूरी तरह रूपक का अलंकार चल रहा है। हर एक लाइन में एक नया रूपक आपको देखने को मिलेगा। आंधी के बाद जो जल बरसा, यानी जब आंधी आकर चली जाती है तो बारिश होती है। उसी तरह जब ज्ञान आया तो ज्ञान के पीछे प्रेम की वर्षा होने लगी। जब मनुष्य को ज्ञान प्राप्त हो गया तो प्रेम की वर्षा होने लगी, यानी उसको जब मोह माया तृष्णा लालच सब कुछ खत्म हो गया
तो उसके अंदर क्या जागृत हुआ? ज्ञान जब मिल गया तो उसके अंदर प्रेम जागृत हो गया। कैसा प्रेम? वो सबको प्रेम की निगाह से देखने लगा। किसी के प्रति उसके मन में द्वेष नहीं था, कोई तृष्णा नहीं रह गई, कोई लालच नहीं रह गया। ये कैसे हुआ? ज्ञान के आने से हुआ। तो अब जब प्रेम की बारिश हो गई तो उस प्रेम की बारिश में कैसे लोग नहा रहे हैं, कैसे लोग भीग रहे हैं? जो सच्चे रूप से हरि के प्रेमी हैं, जो भक्त हैं, जो हरि सच्चे रूप मायने में ईश्वर भक्त हैं, वे भीग रहे हैं उसमें। कहे कबीर भान के प्रगटे उदित भया तम खीना। जैसे भान यानी सूर्य के प्रकट होने पर यह जो घना यानी जो बहुत ही गहरा अंधेरा होता है, या उसको आप क्षुद्र भी कह सकते हैं, क्षुद्रता रूपी जो अंधेरा होता है वह सूर्य के उदय होने से खत्म हो जाता है। तो यहाँ क्या है? यहाँ ज्ञान के सूर्य का उदय हुआ है। तो यहाँ तम जो है, अंधेरा जो है, वो खत्म हो गया, उछीड़ पड़ गया, बहुत ही कमजोर पड़ गया अंधेरा। अज्ञान रूपी, अज्ञान को अंधकार का रूपक माना जाता है। तो अज्ञान रूपी अंधकार एकदम छीड़ हो गया, खत्म होने के समान हो गया जब ज्ञान रूपी सूर्य का उदय हुआ। तो आपने कबीर के साखियाँ पढ़ी, शब्द पढ़े, आपने देखा कबीरदास जी कैसे अपने कभी काव्यों में, अपने दोहों में, अपने शब्द और साखियों में कैसे हमारे मन के विकारों को समाप्त कर रहे हैं, कैसे समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं कि हमें किस किस चीज़ से दूर रहना चाहिए। हमें दुर्भावना, दुर्विचार, इनसे दूर रहना चाहिए। हमें कभी भी किसी से डाह द्वेष नहीं करना चाहिए। हमें छुआछूत, भेदभाव, इन बातों को बिल्कुल नहीं मानना चाहिए। हमें ईश्वर जाति से प्रेम करना चाहिए। हमें राम रहीम न करके दोनों के बीच का मध्य मार्ग अपनाना चाहिए। हमें ईश्वर से प्रेम करना चाहिए। ये कबीर के संदेश हैं हमारे लिए। उसी तरह शब्द में हमें ज्ञान के बारे में समझाया गया है कि ज्ञान सर्वोपरि है। अगर मनुष्य के अंदर ज्ञान जागृत हो जाता है तो उसके सारे कुविचार, सारी कुभावनाएं, सारी दुर्बलताएं दूर हो जाती हैं। उसके अंदर कोई दुर्बलता नहीं रह जाती, कोई दुर्विचार नहीं रह जाते हैं। उसके सारे दुर्गुण समाप्त हो जाते हैं मात्र एक ज्ञान के आने से। इसीलिए साखी में भी वही बात कबीरदास जी ने बताई, हस्ती चढ़िए ज्ञान की सहज दुलीचा डार, कि हमेशा ज्ञान की हाथी पर यानी ज्ञान की ऊंचाई पर सवार होइए और सहजता का पालन कीजिए। सरल, कहीं भी कुटिल होने से कोई काम नहीं बनता। सहज रूप से आप ज्ञान को प्राप्त कीजिए, सरलता से ज्ञान को प्राप्त कर लीजिए। तो यहाँ कबीर के साखी और शब्द दोनों आपके कंप्लीट हो गए हैं। अब हम इसकी जो साखियाँ और शब्द दोनों हैं, दोनों के प्रश्न अभ्यास हैं, इसको अगले वीडियो में करवाया जाएगा। इसको आप लोग अच्छी तरह से फिर से पढ़ लीजिएगा, इसके भाव को समझिएगा। जितना ही आप पढ़ेंगे उतना ही ज़्यादा आपको समझ में आएगा कि एक एक शब्द में, एक एक दोहे की बात छोड़िए, एक एक शब्द में कितने ज्ञान भरे हैं, कितने बातें उसमें भरी हैं। उसके निचोड़ जब आप समझेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। इसलिए आपसे मैं बार बार यही कहती हूँ कि मेरे पढ़ाने के बाद आप फिर से रीडिंग ज़रूर लगाइए, उसको समझने का प्रयास कीजिए। वीडियो देखने के बाद बुक उठाइए, बुक से अच्छे से उसको पढ़िए, उसको समझने का प्रयास कीजिए। वर्ड मीनिंग देखिए, जहाँ से नहीं समझ में आता हो, जो भी आपको डाउट हो वो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, उसका आपका डाउट क्लियर किया जाएगा। और आज के लिए बस इतना ही, आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है। आपका ये दोनों साखी और शब्द दोनों समाप्त हो गया। कबीर के बारे में आपने जान लिया। आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू बच्चों, हैव ए ग्रेट डे।